क्वेश्चन नंबर 7 का शो दैट मैट्रिक्स ए दे रखा है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो उसका ट्रांसपोज होता है वो मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो हमें ए की वैल्यू तो दे रखी है, हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। आपको इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालना है, राइट, विच विल बी इक्वल टू 1 -1 5। अब ये ऐसा आएगा, देन -1 2 1 5 1 3। जो ए मैट्रिक्स है वो भी तो हमें यही सेम दे रखा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बराबर किसके हो गया, ए के। जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ये ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब जो ए का ट्रांसपोज होगा वो -a के बराबर हो। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं, विच इज गोइंग टू बी लाइक 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इस वाले मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालोगे, विच विल बी, अब रो हमारी क्या बन जाएगी, कॉलम। सो दैट मीन्स 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0, राइट। सो आपके पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब हमें -a का निकालनी है वैल्यू। -a कैसे निकालोगे आप, पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमें ए मैट्रिक्स दे रखा था वो हम सेम लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो हर डिजिट के आगे माइनस आ जाएगा। दैट मीन 0 -1 -1 विल बी 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0, राइट। नाउ यू कैन सी दैट जो ए ट्रांसपोज की वैल्यू है वो ए -a के बिल्कुल बराबर है। सो वी कैन से दैट सिंस A transpose is equals to -a, therefore A is a skew symmetric matrix. Understood? Now question number 8, हमें A matrix दे रखा है, verify that A plus A transpose is a symmetric matrix. सबसे पहले हम A plus A transpose निकाल लेते हैं, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे x मान लेंगे। ओके, तो x मान लेते हैं हम, A plus A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू x। क्या करोगे, पहले a लिखोगे 1 5 6 और 7 प्लस इसी सेम मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दोगे। सो इज इक्वल्स टू 1 5 6 7 एड 1 5 6 7। अंडरस्टूड। अब आप जब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 11 11 14। अंडरस्टूड। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देयरफॉर वी नीड टू प्रूफ दैट x का जो ट्रांसपोज होगा वो x के बराबर होगा। सो देयरफॉर हमें x की वैल्यू तो पता है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x ट्रांसपोज की। पोज इज इक्वल्स टू, अब जो उसकी पहली रो है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे पहली कॉलम, तो 2 11 और ये यहाँ से उठ के ये ऐसे आएगा, so that will be 11 into 14. Now you can see that this matrix is equal to this matrix. Therefore, we can say that X transpose is equals to X, hence proved. Now moving on to the second part, we need to prove that A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Y मान लेते हैं A minus A transpose को, ठीक है। तो आपके पास A की वैल्यू दे रखी है 1 5 6 7 माइनस, अब 1 5 6 7 का ही ट्रांसपोज माइनस होगा। सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 और 7, राइट। अब आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0 5 माइनस 6 विल बी -1 6 माइनस 5 विल बी 1 7 माइनस 7 विल बी 0। तो आपको अब क्या प्रूफ करना है कि ये जो y मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो टू प्रूव दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा -y के। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y ट्रांसपोज। नाउ आपको y दे रखा है 0 -1 1 0 का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0, यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ 0। ये आपने y ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली है, आपको वैल्यू निकालनी है -y विच इज इक्वल्स टू, पहले आप y लिख लोगे 0 -1 1 0 और बाहर क्या आएगा
माइनस, देयरफॉर -0 तो 0 ही होगा, 1 -1 और 0। अब आप देख सकते हो कि जो y ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है वो -y के ट्रांसपोज के बराबर है। सो देयरफॉर सिंस y ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -y, देयरफॉर वी कैन से दैट y इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमने y क्या लेट करा था, a minus a transpose. Understood? Now question number 9, it is given as 1/2 a minus a transpose and 1/2 a minus a transpose। इन दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है व्हेन हमें a की वैल्यू दे रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे a ट्रांसपोज की, क्योंकि वो हर जगह यूज होगा। सो आप क्या करोगे, a वाला पूरा मैट्रिक्स लिखोगे विच इज गिवन एज 0 a b minus a 0 c minus b minus c and 0, राइट। इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो a ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी आपके पास 0 a और b, फिर -a 0 c minus b minus c 0, राइट। अब आपको सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज की। सो देयरफॉर तो हाफ टाइम्स ऑफ दिस, ये a का हमने क्या करा था, ट्रांसपोज निकाला था। तो हम इस a को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, राइट। a की वैल्यू आ गई माइनस a ट्रांसपोज की वैल्यू विच इज दिस। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब आपने a माइनस a ट्रांसपोज लिख दिया है। अब सिंपली आप इसको माइनस करोगे, पहले हाफ तो ऐसे ही रहेगा, 0 minus 0 will be 0, a minus minus a will be 2a, b minus minus b will be 2 times of b, minus a will be minus 2a, 0 minus 0 will be 0, c minus minus c will be 2c, minus b will be minus 2b, minus c will be minus 2c, 0 minus 0 will be 0। अब आप हाफ को सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0 a b minus a 0 c minus b माइनस c 0। अंडरस्टूड? और अगर आप देख पा रहे होगे तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये किसके बराबर है, a मैट्रिक्स के बराबर। यही तो सेम मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू आएगी a के बराबर। Now we have to find the value of half a plus a transpose। अब हम वैल्यू निकालेंगे half a plus a transpose which will be equal to हाफ टाइम्स ऑफ a की वैल्यू ये रही, यहाँ से कॉपी करके आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, एड a ट्रांसपोज। सो a ट्रांसपोज की वैल्यू आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, राइट। और ये पूरा आपका मल्टीप्लाई होगा हाफ टाइम्स ऑफ 0 plus 0 will be 0, a minus a will be 0, b plus minus b will be 0, minus a plus a will be 0, 0 plus 0 0, c minus c will be 0, minus b plus b is equals to 0, minus c plus c is equals to 0, 0 plus 0 is equals to 0। जब पूरा ही मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 0। Now question number 10, express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। अगर हम बोले कि A मैट्रिक्स हमें दे रखा है 3 5 1 -1 और हमें A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी वैल्यू होगी 3 5 1 -1, right? Now the question is, how do we calculate the value of symmetric matrix? Half times of A plus A transpose. Therefore, half is equals to A matrix हमें दे रखा था 3 5 1 -1 प्लस A ट्रांसपोज हमने निकाला था, वही सेम हमने यहाँ लिख दिया है, विच इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ 3 plus 3 will be 6, 5 plus 1 6, 1 plus 5 6, -1 will be -2. Therefore, the value of symmetric matrix will be 3 3 3 3 -1. Understood? And what is the formula of finding a skew symmetric matrix? Half A minus A transpose. So आप कैसे निकालोगे, हाफ टाइम्स ऑफ 3 5 1 -1 माइनस A ट्रांसपोज हमने निकाला था 3 1 5 -1। अब हम हाफ अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो 0 4 -4 और -1 plus 1 will be 0. Therefore, the value of skew symmetric matrix will be 0 2 -2
0। राइट नाउ हमें प्रूफ क्या करना था उसमें कि जो ये वाला मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, वो सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब अगर हम इनको ऐड कर दे दिस एंड दिस, सो आपके पास वैल्यू आएगी 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। Therefore, the answer you will be getting is 3 plus 0 will be 3, 3 plus 2 5, 3 minus 2 1, and minus 1 plus 0 will be minus 1, right? Which is equals to what? The matrix itself. Hence, proof. Now the second part is given as this matrix. Let A is equals to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। राइट, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल सकते हो इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। सो आपके पास वैल्यू आएगी 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, अब हमारे पास ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू है। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो वो आप कैसे निकालोगे? हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो देयरफॉर हाफ टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये रही प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। करेक्ट। अब आप हाफ को ऐसे लिखोगे और अब सब ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 12 -2 will be -4, 2 plus 2 4 -2 -4, 3 plus 3 6 -1 -2 2 plus 2 4 -1 -2 3 plus 3 6, which is equals to 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये आपने वैल्यू निकाली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाफ ए की वैल्यू हम ऊपर से ले आते हैं विच इज गिवन एज दिस। ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको ये दे रखी है तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में माइनस होंगे। राइट, सो आपके पास आंसर आएगा हाफ टाइम्स ऑफ 6 -6 0 -2 + 2 0 2 -2 0 -2 + 2 0 0 0 0 0 0। जब कोई भी मैट्रिक्स पूरा 0 हो गया है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने दोनों की वैल्यू निकाली है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, उन दोनों को ऐड करेंगे। अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकाली थी हमने वो ये रही। राइट, तो हम इसको यहाँ से सेम कॉपी कर लेते हैं और वहां इसको क्या कर देंगे? पेस्ट। ठीक है, दोनों को क्या करना है? ऐड। और अब आप वैल्यू किसकी ले रहे हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो आप क्या करोगे? 0। अगर कोई भी चीज 0 से ऐड होगी तो वो खुद ही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो हम बोल सकते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? जो हमने मैट्रिक्स लेट करा था विच इज ए मैट्रिक्स। हेंस वी कैन राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स दे रखा है तो हम करते हैं सबसे पहले लेट ए इज इक्वल्स टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसी से ही हम ए ट्रांसपोज की भी वैल्यू निकाल लेंगे। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। राइट, अब हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इट इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो देयरफॉर हाफ टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ये दे रखा है हमें और ए ट्रांसपोज ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे? ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज विच इज दिस। राइट, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 1 -4 -4 -5 -4 and 4, which will give you 3 half -5 by 2 1 by 2 -2 -2 -5 by 2 -2 2. Okay, now we will find the value of skew symmetric matrix is equals to half times of A minus A transpose half of। अब यहाँ पर हमने प्लस करा था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। सो दैट मीन्स A मैट्रिक्स
minus A transpose, which is equals to half times of 3 minus 3, 0. 3 minus minus 2 will be 5. Minus 1 plus 4, 3. Minus. Minus 2 minus 3 minus 5. Minus 2 plus 2, 0. 1 minus minus 5, 6. Minus 4 plus 1, minus 3. Minus 5 minus 1, minus 6. 2 minus 2, 0. Which is equals to 0, 5 by 2, minus 3 by 2, minus 5 by 2, 0, 3, minus 3 by 2, minus 3, 0. अब हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों की वैल्यू आ गई है। हम क्या करेंगे, अब आप ये जो दोनों मैट्रिक्स है इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस मैट्रिक्स प्लस द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट 3 plus 0, 3, half plus 5 by 2. So therefore 1 by 2 plus 5 by 2 is equals to 6 by 2 is equals to 3, right? Minus 5 by 2 plus 3 by 2 is equals to minus 2 by 2, which is equals to minus 1. Now half minus 5 by 2 will be minus 2. Minus 2. Minus 2 plus 3, 1. Minus 5 by 2 minus 3 by 2 will be minus 4, and minus 2 minus 3 minus 5, and this will be 2. Now you can see that this matrix is same as what? Matrix A. Therefore we can write hence proved. Now the last part is this. Let A is equals to 1, 5, minus 1, 2. Therefore the value of A transpose will be 1, 5, minus 1, 2. Right. Now we are going to find the value of symmetric matrix, which is calculated as half times of A plus A transpose is equals to half times of A is given as this, right, plus A transpose is given as this, right, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी हाफ टाइम्स ऑफ 2, 4, 4, 4, which is equals to 1, 2, 2, 2. ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स आपको दे रखा है ये, माइनस टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज। सो आपके पास वैल्यू आएगी हाफ टाइम्स ऑफ 1 minus 1, 0, 5 minus minus 1 will be 6, minus 6 and 0 is equals to 0, 3, minus 3, 0. Now, so आप पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखोगे और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखोगे। सो आपके पास आंसर आएगा 1, 5, minus 1 and 2, which is same as matrix A. Therefore, we can write hence proved. Now question number 11. If A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a what? आप मुझे एक बात बताओ, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जो A का ट्रांसपोज है वो बराबर है A के और B का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा B के। करेक्ट। जब दोनों का सेम ऑर्डर है, AB और BA माइनस प्लस करना पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप A इंटू B करोगे और फिर माइनस करोगे B इंटू A, आप A इंटू B माइनस बी इंटू ए करोगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज कर दूं तो आप क्या आइडेंटिटी जानते हो कि A माइनस बी का होल ट्रांसपोज करते हैं तो A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो A B का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस होगा B A के ट्रांसपोज से, राइट। और मल्टीप्लाई वाली क्या आइडेंटिटी थी, A B का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। और जबकि हमें पता है जो ट्रांसपोज है वो बराबर मैट्रिक्स के, क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं BA माइनस AB, करेक्ट। और अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, AB माइनस BA, विच इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स itself. So therefore उन्होंने पूछा है कि AB माइनस BA जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से करा था,
इससे हम पहुंचे किस पे, इस पे। जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसकी वैल्यू उसके माइनस के मैट्रिक्स के बराबर होती है तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ A is equals to this, A plus A transpose is equals to identity matrix, then find the value of A. This is what alpha is. Okay, हमें दे रखा है A plus A transpose is equals to I. A की वैल्यू दे रखी है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इसी सेम मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं इसके ट्रांसपोज से। सो देयरफॉर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, जब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे तो वो किसके बराबर दे रखे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा विल बी 2 cos अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा विल बी 0, then sin alpha minus sin alpha will be 0 and cos alpha plus cos alpha will be 2 cos alpha. This is equals to 1 0 0 1, right? अब हमें पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के बराबर होती है। Therefore we can write 2 cos alpha is equals to 1 cos alpha is equals to half. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि cos alpha half कब होता है, 60 डिग्री पे। cos 60 is equals to half and 60 degree can also be written as pi by 3, right? Therefore the answer will be pi by 3.